Hello everyone, welcome again in chapter 6, activity 5, before, between and after। यहाँ पर एक एक्टिविटी दिख रहा है हमें, गेम। यहाँ पर है मीता जस्ट बिफोर रानी। ये जो देखो यहाँ पर नेम दिया है मीता, रानी और शालू। तो यहाँ पर बोला है मीता जस्ट बिफोर रानी, रानी के जस्ट उसके पहले खड़ी है मीता, एंड देन रानी एंड देन शालू, यानी बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। तो ये मीता कौन से प्लेस पे है, तो बिफोर में है, और बिटवीन में कौन है, रानी है, एंड शालू आफ्टर में। ओके, इसी तरह बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर पहले भी हमने किया है। अब हम एक्टिविटी 5 में यही हम करेंगे। जो होता है नंबर्स आएगा हमारा, सिंगल नंबर, डबल नंबर, सब ऐसे करके 20 नंबर तक होगा, जैसे कि यानी 1 से 20 तक का नंबर। ओके, तो राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर। यहाँ आप देख रहे हो ना जो बॉक्स में है नंबर, ये 19 के पहले का बॉक्स। आप खास ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसमें बिफोर नंबर में मिस्टेक हो जाता है, वो आफ्टर नंबर लिख देते। लेकिन जब आपको एग्ज़ाम हो या आपको नोटबुक में होमवर्क करने के लिए भी कोई भी नंबर दिया है, उसका आगे का प्लेस यानी फ्रंट का प्लेस खाली होगा तो ऑब्वियसली वो बिफोर नंबर होगा। यहाँ पर देखो 19 लिखा है, इसका आगे का यानी फ्रंट का प्लेस खाली है, तो इसको हमें बिफोर नंबर लिखना है। और यहाँ मिडल का, बिटवीन का प्लेस खाली है, तो हमें बिटवीन नंबर लिखना है। और यहाँ देखो आगे नंबर लिखा है और आफ्टर यानी बाद का प्लेस खाली है, इसीलिए हमें आफ्टर नंबर लिखना है। यानी प्लेस के ऊपर ध्यान देकर हमें लिखने से भी हमारा रॉन्ग होता नहीं है। और इसमें भी प्लेस का ध्यान रखना है। जैसे अभी इसमें हम 1 से लेकर 20 के बीच लिख रहे हैं, सिंगल नंबर आता है इस तरह का तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे डबल नंबर आता है तो हमें फर्स्ट प्लेस जो ये 1 है, यहाँ 1 है, उसका सेम होता है, तो हमें ये सेकंड प्लेस में ध्यान देना होता है। हमेशा इस बात का खास ध्यान रखना है। तो राइट द नंबर दैट कम जस्ट बिफोर, बिफोर नंबर लिखना है। अब 19 का बिफोर नंबर होगा तो हमें दिख रहा है 1 और 1 सेम है, यानी ये तो मैंने लिखा हुआ है इसीलिए, बट आपको 19 का बिफोर नंबर कैसे ध्यान रखना है, ये 9 का बिफोर नंबर ध्यान रखना है 8, तो क्या होगा 18। 7 का बिफोर नंबर 6, 11 का बिफोर नंबर 10। आपको जो 1 से 100 तक का चार्ट है ना, हमारा होता है ना 1 से 100 तक का नंबर चार्ट, उसको आप फॉलो करोगे ना, थोड़ा सा माइंड में रखोगे, तो आपको बिफोर, बिटवीन, आफ्टर एंड असेंडिंग डिसेंडिंग नंबर में लिखने में कभी दिक्कत आएगा नहीं। अब ये देखो यहाँ पर है डैश है, 12 का पहले का प्लेस खाली है, तो यहाँ पर क्या होगा 11। इसी तरह यहाँ पर है 18 का बिफोर 17, 15 का बिफोर 14। नेक्स्ट, राइट द नंबर दैट कम्स इन बिटवीन, यानी बिटवीन नंबर हमें लिखना है। सो 12 आफ्टर एंड 14 बिफोर, यानी दोनों का बिटवीन नंबर लिखना है। तो हम 12 आफ्टर लिख सकते हैं, 13 उसको ध्यान रख के भी हम लिख सकते हैं, तो इजी रहता है। यहाँ पर है 15 आफ्टर, क्या लिखेंगे 16, 8 आफ्टर एंड 10 बिफोर 9, 13 आफ्टर एंड 15 बिफोर 14, यानी ये दोनों का मिडल का बिटवीन नंबर हमने लिखा है। ओके, खास ध्यान रखना है और अच्छे से राइटिंग करके लिखना है। राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर, आफ्टर नंबर लिखना है। राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर, यानी 13 आफ्टर 14। यस, ये आप लोग को तो बहुत इजी लगता है, मुझे पता है। 17 आफ्टर 18, 8 आफ्टर 9, 5 आफ्टर 6, 14 आफ्टर 15 एंड 16 आफ्टर 17। इसी तरह पेज नंबर 56 भी कंप्लीट हो गया है और एक्टिविटी 5 है, ये आपको टेक्स्ट बुक कंप्लीट करना है। अब जो ऑरल क्वेश्चन है, ऑरल क्वेश्चन में ज़रा सा ध्यान देंगे, ये आपको MCQ टाइप डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन में यूज़ हो सकता है। इसको थोड़ा दिमाग लगा के हमें ध्यान रखकर पढ़ के लिखना है। तो क्वेश्चन, ऑरल क्वेश्चन में क्या है, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 15, यानी 15 का बिफोर नंबर क्या होगा, यहाँ पर बाजू में डैश करके लिखना है आपको टेक्स्ट बुक में 14। व्हाट कम जस्ट आफ्टर 19, 19 का
आफ्टर नंबर लिखना है, यहाँ पर बाजू में डैश करके लिखना है 20, विच इज़ द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, यानी 1 से 9 के बीच कौन सा नंबर सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट नंबर 9, सिंगल डिजिट नंबर में होता है 9 बिगेस्ट नंबर, एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है 10। ओके, ये ओरल क्वेश्चन ध्यान रखना, ध्यान से समझ के लिखना है। ऐसे इसमें तो अभी टेक्स्ट बुक में आपको बाजू में ही डैश करके लिख देना है। अब रिव्यू एक्सरसाइज है, आपको अपने हिसाब से करना है, आपका पेरेंट्स का हेल्प लेकर करना है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप फ़ोन कर सकते हो। ओके, मैं एक बार रीड कर देती हूँ आपको क्या करना है। फिल इन द मिसिंग नंबर्स, यानी 9 से लेकर 16 तक के ये जो बॉक्स दिए हैं आपको इसमें मिसिंग नंबर लिखना है। 9, 10 यहाँ पर क्या होगा, 11, 12 लिखा ही है, 13, 14, 15, 16 ऐसे। देन सर्कल द लार्जेस्ट नंबर, यहाँ पहले हमने क्या किया, 3 नंबर के बीच किया था, अभी यहाँ पर 4 नंबर दिया है, इस 4 नंबर के बीच आपको लार्जेस्ट नंबर ढूंढकर लिखना है। ओके, इसी तरह बी में भी ऐसे ही है, यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा इसमें आपको ढूंढकर लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर है, ए नंबर पे कौन सा होगा, 18, एंड बी नंबर पे 20। इसमें है ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल। मैंने जैसे बताया ही था आपको, ये फ्रंट का नंबर ध्यान में रखते हुए ये लिखना है। इसी तरह अभी ये 16 और इसके ऑपोजिट में है 13, यहाँ पर कौन सा साइन इंसर्ट होगा, यहाँ पर और यहाँ पर, आपको ये भी कंप्लीट करना है। राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू के लिए टी और फॉल्स के लिए एफ लिखना है आपको। तो यहाँ पर है 12 कम्स आफ्टर 13, 12 कम्स आफ्टर 13, 12 क्या 13 के बाद आता है, अगर 12 13 के बाद आता है तो यहाँ पर होगा ट्रू, अगर 12 13 के बाद नहीं आता है तो यहाँ पर होगा फॉल्स। 1 10 5 1s, 1 10 और 5 1s में क्या ये 51 होता है या 1 5 15 होता है, अगर ये राइट होता है तो यहाँ पर होगा ट्रू और रॉन्ग होगा तो होता है फॉल्स। ओके, इस तरह ध्यान में रख के करना है। 18 इज़ ग्रेटर देन 15, 18 15 से बिगर नंबर है, ग्रेटर नंबर है, राइट होता है तो ट्रू करना। ओके, 17 कम्स आफ्टर 18, 17 18 के आफ्टर होता है, ये क्वेश्चन दोनों सेम है तो आपको ध्यान में रख के करना है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर आपको स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट में आपको ये यहाँ पर इसी अकॉर्डिंग अरेंज करके लिखना है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर तक अरेंज करके यहाँ पर लिखना है। ध्यान रखना, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी आपको बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर इस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अरेंज करके लिखना है। कैसे लिखना है, बिगेस्ट यानी बड़े से स्मॉल नंबर तक। ओके, इसी तरह हमारा ये पेज नंबर 57 एंड चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया। इसको आप रिवाइज करना और सारे एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी 1 से लेकर सभी एक्टिविटी नोटबुक में लिखना है। जैसे इसमें आपको जितना आया है एक दिन में इतना ही देखना है, और एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 इसी तरह धीरे धीरे करके आपको ये चैप्टर 6 नोटबुक में लिखकर कंप्लीट करना है। आराम से लिखना। टेक केयर, और कोई प्रॉब्लम हो तो, कुछ डाउट हो तो फ़ोन करना। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 में। और भी जो लिखना है मैं नोटबुक में लिखकर PDF आपको सेंड करूँगी, तो आप उसको देखकर कंप्लीट करना। ओके, नाउ अभी इसमें जो है चैप्टर 6 में, इसमें एक्टिविटी 1 से लेकर एक्टिविटी 5 तक है तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। और रिव्यू एक्सरसाइज आप ट्रू फॉल्स में खास ध्यान देकर कंप्लीट करना है, और पूरा वीडियो देखना है, बार बार समझना है और नोटबुक में भी लिखना है। ओके, इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।